डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इस कायनात को इस खास निज़ाम के साथ तख्लीक फरमाया जिसमें इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन तारीख गवाह है कि हजरत इंसान ने अल्लाह पाक के निज़ाम में कई मरतबा तब्दीलियां करने की कोशिशें की हैं, मगर इसे हर बार महज तबाही और बर्बादी का ही सामना करना पड़ा। और तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहां इंसानों ने अल्लाह पाक की कुदरत में तब्दीली करने की कोशिश में खुद को खतरे में डाल दिया। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही तजुर्बे के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपके जहन में यही सवाल आएगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ मुमकिन है। इस तजर्बे का नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था। इस तजर्बे में पूरे के पूरे बहरी जंगी जहाज को गायब करके उसे वक्त में सफर यानी टाइम ट्रैवलिंग करवाई गई थी, जो कि आज से कमोबेश 80 साल पहले ही रूनुमा हो चुका है। वैसे तो कम ही अफराद को इस तजुर्बे के बारे में इल्म है, लेकिन आज हम आपको इसी के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। मगर मौजू के बाकायदा आगाज से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का आगाज सन 1943 में हुआ, जब दुनिया में जंगे अजीम दोयम अरूज पर थी। पूरी दुनिया में जंग का माहौल था। जैसे कि आप सभी बखूबी जानते होंगे कि दूसरी जंगे अजीम 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही, मगर फिलाडेल्फिया नामी यह खतरनाक तजुर्बा 1943 में किया गया, वो भी पूरी दुनिया से छुपकर खुफिया तरीके से। दरअसल उस वक्त नाजियों ने समंदर में हर जानिब माइंस बम बिछाए हुए थे, ताकि जब भी दुश्मनों का कोई जहाज इनकी जानिब बढ़े तो इन माइंस की वजह से वो लम्हों में तबाह हो जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी फौज ने अपने चंद मुंतखब करदा साइंसदानों के साथ खुफिया बातचीत की, जिसमें उन्होंने इन साइंसदानों से इनकी राय तलब की कि किस तरह वो इन समंदरी माइंस बम को अबूर करते हुए अपने बहरी जहाजों को दुश्मनों के इलाकों में दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद साइंसदानों ने हुकूमत के सामने एक ऐसी तजवीज रखी जो कि सुनने में अजीब और हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने हुकूमत को वक्त में सफर करने के बारे में अपनी तमाम तर थ्योरीज और रिसर्च के मुतालिक बताया कि अगर ये किसी तरह जहाज के अंदर बड़ी मिकदार में बिजली या एनर्जी पैदा कर लें तो मुमकिन है कि ये उस बहरी जहाज को वक्त के आगे या पीछे सफर पर भेज सके। अमरीकी हुकूमत और फौज ने साइंसदानों को इस खतरनाक मगर अनोखे तजुर्बे के लिए इजाजत दे दी, जिसके बाद साइंसदानों और अमरीकी नेवी ने इस तजुर्बे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अगर वो किसी तरह इस तजुर्बे में कामयाब हो गए तो बेशक वो दूसरी जंग अजीम का रुख अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। ये वो वक्त था जब अमेरिका के साइंसदान एक ऐसा हौलनाक तजर्बा करने की कोशिश करने जा रहे थे जिसके नुकसानात बहुत ही ज्यादा थे। नाज़रीन ग्रामी, कई दिनों की मेहनत, मुशक्कत और तैयारी के बाद 28 अक्टूबर 1943 को वो दिन आ गया जिस दिन इस तजर्बे को सरंजाम दिया जाना था। साइंसदानों ने इस तजुर्बे के लिए फिलाडेल्फिया नामी जगह का इंतखाब किया। यही वजह है कि इस तजुर्बे का नाम भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रखा गया। इस तजर्बे में अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन जंगी बहरी जहाज का इंतखाब किया, जिसका महज वजन ही 1200 टन के करीब था। साइंसदानों को अपने तजर्बे में इस बहरी जहाज को गायब करके वक्त के सफर पर भेजना था। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इस तजर्बे में साइंसदानों को बहरी जहाज में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में एनर्जी को पैदा करना था, ताकि इस 1200 टन वजनी जहाज को समंदर से कुछ देर के लिए गायब किया जा सके और दुश्मनों के रेडार से भी बचाकर इसे उनके इलाके में दाखिल करके उन पर हमला किया जा सके। साइंसदानों ने इस बहरी जहाज में निकोला टेस्ला के सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करने वाले इंजन का इस्तेमाल भी किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा की जा सके। यहां हम आपको बताते चलें कि उस वक्त निकोला टेस्ला का जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर, जिसे उस तजर्बे में इस्तेमाल किया गया था, उसे उस वक्त का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करने का जरिया माना जाता था। उस वक्त माहिरीन का मानना था कि यह टेक्नोलॉजी जमीन की मैग्नेटिक फोर्स को जाम कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस जैसे कि रेडार से इस बहरी जहाज को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और अमेरिका भी उस वक्त यही चाहता था कि वो नाजियों के रेडार सिस्टम में आए बगैर उनके इलाके में दाखिल हो जाए। उस वक्त अगर अमेरिका अपने इस तजर्बे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता
तो आज शायद दुनिया अमेरिका को दूसरी जंग अजीम का फातेह तस्लीम कर चुकी होती। नाज़रीन ग्रामी, इस तजर्बे को कामयाबी के साथ सरअंजाम देने के लिए इस पर 100 से भी ज्यादा निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर लगाए गए। इस बहरी जहाज में अमेरिकी नेवी के कमोबेश 150 सिपाही मौजूद थे। ये इस तजुर्बे को लेकर काफी ज्यादा खुश और पुरजोश थे कि वो वक्त में सफर करने जा रहे हैं, जिससे तारीख इन्हें टाइम ट्रैवलर के नाम से जानेगी। मगर इन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, और ये इस बात से भी बिल्कुल अनजान थे कि दुनिया इन्हें वक्त में सफर करने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि कुदरत के कामों में दखल देने वालों की तबाही के अंजाम के तौर पर याद करेगी। उस वक्त सभी को इस तजर्बे से काफी उम्मीदें थी। इन सभी का यही ख्याल था कि आज अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। इस तजर्बे का आगाज हुआ तो इस बहरी जहाज के अंदर मौजूद एनर्जी पैदा करने वाले जनरेटर्स को चलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता जनरेटर की ताकत को बढ़ाया गया, यहां तक कि हर चीज मंसूबे के मुताबिक साइंसदानों के काबू में बिल्कुल सही चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद सभी जनरेटर्स अपनी ताकत की आखिरी हदों को छूने लगे। जब जहाज के अंदर एनर्जी काफी मिकदार में बढ़ गई तो इसके गिरदो नवा में सब्ज रंग की इंतहाई तेज रोशनी पैदा होना शुरू हो गई, और दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया कि उस जगह पर मौजूद समंदर का पानी भी खौलना शुरू हो गया। यहां तक कि पानी के अंदर से भी सब्ज रंग का धुआं निकल रहा था। और जैसे ही एनर्जी की मिकदार 3.5 मिलियन से उबूर हुई तो साइंसदानों ने गौर किया कि 1200 टन वजनी ये बहरी जहाज उनकी आंखों और रेडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। साइंसदानों के साथ साथ जो भी नेवी फौज के अफसरान दूर बैठे इस तजर्बे को देख रहे थे, वो इसे अपनी कामयाबी तस्लीम करके काफी खुश हो चुके थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका वक्त में सफर करने का यह तजुर्बा कामयाब हो चुका था। सभी इस खुशगवार लम्हे को जश्न की सूरत में मना रहे थे। सभी साइंसदान ये ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिका ने एक नई तारीख दर्ज कर दी है, और इसी तजुर्बे की बिना पर अमेरिका खुद को दूसरी जंग अजीम का फातेह समझ चुका था। इनके दिमाग में अपनी जीत चल रही थी, लेकिन यह कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अभी भी इसके चंद पहलू बाकी थे जो इस तजर्बे को एक नई शक्ल देने वाले थे। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों ने इस बहरी जहाज को गायब तो कर दिया था, मगर यहां अब यह सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर वो जहाज गया कहां। इस सवाल का जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं था। साइंसदानों के मुताबिक तो जनरेटर के बंद होने के बाद जहाज को अपनी जगह वापस आना था, लेकिन काफी देर गुजरने के बावजूद भी वो नजर नहीं आ रहा था। अब सभी इस ख्याल में गुम थे कि आखिर ये जहाज कहां जा सकता है। यहां दो बातें निकलकर सामने आती हैं, और इन दोनों में किस कदर सच्चाई और झूठ है इसके मुतालिक हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन इस बारे में हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि इस जहाज को दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया तो उसका मंजर निहायत खौफनाक था। सबसे पहले बात करते हैं पहली थ्योरी की, कि जिसके मुताबिक कहा जाता है कि साइंसदानों को तजुर्बा मुकम्मल होने के बाद वो जहाज तजुर्बाती जगह से कमोबेश 300 किलोमीटर दूर समंदर के किसी हिस्से से दरियाफ्त हुआ। साइंसदान इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं कर सके कि आखिर ये जहाज अपनी जगह से 300 किलोमीटर आगे कैसे पहुंच गया, लेकिन जहाज को उस जगह देखकर उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि इस बहरी जहाज ने वक्त में सफर किया था। जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ अफराद का मानना है कि इस जहाज को फिलाडेल्फिया के उसी मकाम पर ठीक 24 घंटे बाद दरियाफ्त कर लिया गया था। खैर, जब इन्होंने इस जहाज के अंदर दाखिल होकर देखा तो ये सभी बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि इनकी आंखों के सामने एक निहायत डरा देने वाला मंजर था। आपको भी शायद ये जानकर काफी हैरत होगी कि इस बहरी जहाज के अंदर जितने भी इंसान मौजूद थे उनमें से ज्यादातर अफराद मौत का शिकार हो चुके थे, और जो अफराद जिंदा बचे थे उनकी हालत इस कदर खराब थी कि वो किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जिंदा बचने वाले सभी सिपाही अपना दिमागी तवाजुन खोकर पागल हो चुके थे। लेकिन जो अफराद उस तजर्बे में मरे थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत इस कदर खौफनाक तरीके से हुई थी कि उन्हें देखकर हर इंसान की रूह तक कांप चुकी थी। इन मरने वाले अफराद में से कुछ के जिस्म जहाज के लोहे में आधे अधूरे पैवस्त हो चुके थे, और कुछ तो बुरी तरह जल चुके थे। यहां तक कि कुछ सिपाहियों के जिस्म में लोहे के राड बुरी तरह धंस चुके थे, और कुछ के तो जिस्म ही दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, जिसे हम एक खौफनाक मौत कह सकते हैं। यानी अमेरिकी साइंसदानों का यह तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका था,
اور اس کا خمیازہ کئی سپاہیوں کی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔